ओम शांति 10:4 के अव्यक्त महावाक्य। उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशंस बाबा देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चे, उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चे, उनका उत्साह अपना है, जिसको आप अपनी भाषा में नए और पुराने बच्चे कहते हैं। लेकिन है तो सारे पुराने थे पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित करके हमें लाई है। बाकी नया हो व पुराना हो, बाप दादा का खजाना सबको मिला है, बाप दादा की पालना मिली है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहे हैं। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। ऐसे नहीं जब ज्ञान की पढ़ाई है, कर और करा रहे हैं, वह याद में बैठे हैं, वह किसी को बिठा रहे हैं, वह आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं, केवल उसी समय सिर्फ उमंग उत्साह हो। और साधारण कर्म में तो स्थिति भी साधारण हो, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए, यह उड़ती कला की निशानी नहीं है। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ते रहेंगे। बाप दादा तो सभी बच्चों का उमंग उत्साह देखता है। पंख तो सबके पास है, लेकिन कभी कभी थक जाते हैं, कोई छोटा बड़ा कारण बनता है, रुकावट आती है। कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं, कभी घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं। थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर लक्ष्य श्रेष्ठ है, मंजिल प्यारी लगती है, इसलिए फिर उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाबा के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता, इसलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का ये खेल देखते रहते हैं। कभी कभी इतना थक जाते हैं कि सोचते हैं जैसे पहले थे वैसे ही बन जाएं, लेकिन चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मज़ा नहीं आता है, क्योंकि पहले तो इस परमात्म प्यार और देहधारियों के प्यार दोनों का अंतर सामने है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो दो रास्ते बीच में हैं, सोचते हैं इधर जाएं या उधर जाएं, कहाँ जाएं। लेकिन परमात्म प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सुरजीत कर देता है, उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं, इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ने लग जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उस समय कमज़ोर होने के कारण बड़ी लगती हैं। जैसे शरीर की कमजोरी वाले एक पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है, और हिम्मत वाले 2 बाल्टी भी उठाएंगे तो खेल लगेगा। ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं। तो बाबा कहता है अमृत वेले उठते ही वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट में ज्योति बिंदु हूँ, बाबा ज्योति बिंदु है, घर जाना है, राज्य में आना है, ये एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। फिर कुछ सोचते हैं नया होना चाहिए। मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट अपने पास नोट करो, बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो। मैं संगम युग पर हीरो पार्टधारी हूँ, जीरो के साथ हीरो भी हूँ। सिर्फ जीरो नहीं, संगम युग पर हीरो होने के कारण सारा दिन हम वैरायटी पार्ट बजाते हैं। तो बाबा ने कहा इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की समृद्धि में रहो। याद भी वैरायटी रूप में, कभी बीज रूप स्थिति में, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूह रेहान में, कभी बाप के मिले हुए खजानों में। एक एक रतन सामने लाओ, जिस समय जो रुचि हो उस रीति याद करो। इसलिए सर्व संबंध से भी बाबा ने आपको अपना बनाया है, आपने बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया है। सिर्फ एक संबंध तो नहीं है, वैरायटी है। एक बात ध्यान में रखनी है, सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के, सिवाय बाप के खजानों के और कोई भी याद ना आए।
वैरायटी प्राप्तियां हैं, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी है। ये उमंग उत्साह की बातें हैं, उसे विधि से यूज़ करो। बाप और आप यही सेफ्टी की लकीर है। इस समृद्धि की लकीर से बाहर नहीं आओ। बस यही लकीर परमात्म छत्र छाया है। जब तक छत्र छाया की लकीर के अंदर है, माया आने की हिम्मत नहीं करेगी। माया क्या होती है, दुख क्या होता है, ऐसे शब्दों की अविद्या रहती है। बाप ही बच्चों की छत्र छाया है, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है। सदा सेफ हैं, सदा बाप के दिल में है। फिर बाबा ने कहा आप लोगों को दिल पसंद आती है ना, सौगात भी हार्ट बना कर लेते हो, केक भी हार्ट का बनाते हो, हार्ट शेप में बनाते हो, तो बाबा की हार्ट तरफ माया आ नहीं सकती है। जंगल में अगर शेर आता है तो रोशनी कर देते हैं तो शेर भी भाग जाता है। तो बाबा की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, उसके आगे माया कोई रूप में भी आ नहीं सकती है। तो आप सब मेहनत से सेफ हो गए और सहज रीति बाबा के साथ जाना भी है। अच्छा, बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है, अभी साथ चलने वाले हो। सभी का यह दृढ़ संकल्प है, साथ चलेंगे और आगे ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में भी, पाठ में भी आएंगे। पक्का संकल्प है, ताकि जो नए बच्चे आए हैं यह भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाएं। सभी साथ जाने के लिए तैयार हैं। फिर बाबा डबल विदेशी बच्चों को कहते हैं, देखो इंडियन कल्चर और या फिर आपका कल्चर कौन सा पसंद है। हमारा तो कौन सा कल्चर है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर है। देखो सफ़ेद कपड़ा पसंद है ना, अच्छा लगता है ना। कभी कभी सफ़ेद कपड़े की बजाय रंगीन कपड़ा बाबा ने पूछा, याद आता है। देखो सेवा भाव से तो भले पहनो, लेकिन रंगीन कपड़े में पर्सनालिटी है, इस भाव से नहीं पहनना है। आवश्यकता अर्थ पहने कोई हर्जा नहीं है, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो। सेवा अर्थ आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो बाबा की मना नहीं है। कभी कभी बाप दादा को हंसी आती है कि बाबा की बात तो बाबा को सुनाते हैं, लेकिन आधी बात बच्चे भूल जाते हैं, कायदे की बात भूल जाते हैं। खाओ पियो पहनो घूमो फिरो, ये बाबा ने कहा है, लेकिन इसके पीछे क्या है कि बाबा की याद में ये भूल जाते हैं। जो ब्रह्मा बाबा का कल्चर, सो ब्रह्मा कुमारियों का कल्चर पसंद है। फिर दिल के साफ हैं, बाबा को सच बताते हैं, कमज़ोरी भी सुनाते हैं। बाबा को सुनाओ तो सही, उसके बाद वर्णन नहीं करो। कई सोचते हैं बाबा को कमी तो सुनाई, लेकिन बाप दादा से जवाब नहीं मिला। बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते हैं, जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह से भर देता है। कई बच्चे समझते हैं कि बाप दादा सेवा में मदद नहीं करते हैं, सफलता कम मिली है, बाप दादा ने क्यों मदद नहीं की। फिर सोचते हैं शायद मैं योग्य नहीं हूँ, मैं सेवा नहीं कर सकती हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाबा के आगे संकल्प करता भी है, खुली दिल से करो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देता है। सिर्फ एक विधि अपनाओ, अपनी बुद्धि को अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया। बाबा करण करावन हार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई, ये रॉन्ग हो जाता है। बाबा की सेवा है, बाबा अवश्य करेगा। बाबा को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैंने किया, यह शब्द से सफलता को दूर करता है। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थियों को बाबा का याद प्यार और नमस्ते। आज का वरदान, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले, कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया सो किया, मस्त रहा। यह अलग काल के सुख की मौज व अलग काल के संबंध संपर्क की मौज, सदा काल की प्रसन्नचित्त स्थिति से भिन्न है। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं। ऐसे अलग काल के मनमौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। स्लोगन है, अहम और वहम में आने की बजाय सर्व पर रहम करो। आज का स्वमान रहेगा, मैं ब्राह्मण संगम युगी मौजों को अनुभव करने वाला हूँ।
प्रश्न है कौन सी विधि को अपनाएं तो बाबा की मदद की अनुभूति होगी। दूसरा प्रश्न है कौन सा शब्द सफलता को दूर करता है। और तीसरा प्रश्न है अहम और वहम के आने की बजाय क्या करें। चौथा प्रश्न है हम अपनी कमी बाबा को सुना देते हैं या बाबा के कमरे में रख देते हैं तो उसी समय बाबा हमें किस चीज़ से भर देता है। पांचवा प्रश्न है बच्चों ने कौन सा दृढ़ संकल्प किया हुआ है, कौन सी भिन्न भिन्न स्थितियों का अनुभव करना है और बाबा की छत्र छाया में रहने से क्या क्या फायदे होंगे। मुरली का सार क्या है। ओम शांति।